एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। देखो, इस वीडियो के अंदर हम जो अपना एग्ज़ाम चल रहा है एसएससी एमटीएस के अंदर, आपको पता ही है कि जो हवलदार की पोस्ट है अपनी, उसके लिए फ़िज़िकल एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, और फिज़िकल एग्ज़ाम तो क्या मैं कहूँगा कि जो भी कुछ हो रहा है उस सब की कुछ ज़रूरत भी नहीं थी, एक तरीके से फॉर्मेलिटी हो रही है। ठीक है, देखो पहले आपको नोटिस पता था कि जो पहले अपना साइकिलिंग वगैरह और ये सब था, लेकिन अभी वो सब हटा दिया है। ठीक है, क्या क्या होने वाला है पहले मैं उस बारे में बात कर लेता हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, आपने नोटिस में भी देखा होगा जब कोरिजेंडम आया था, तो फिर भी मैं एक मोटा मोटा बता देता हूँ आपको, और फिर मैं बताऊँगा कि क्या क्या एग्ज़ाम में चल रहा है, क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, जो कुछ हो रहा है, कैसे कैसे फिजिकल हो रहा है, उस सब बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कल तक हमारे पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला था जिसका एग्ज़ाम वगैरह हुआ फिज़िकल का, लेकिन अभी हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और सबसे पहले अगर बात करें तो अब आपको पता ही है कि इसके अंदर अपना 1600 मीटर का रेस नहीं है, रेस नहीं है, वॉकिंग है। क्योंकि काफ़ी लोग तो इसी में कंफ्यूजन है कि रेस है या वॉकिंग है। वॉकिंग क्या होती है? वॉकिंग मतलब आपको नॉर्मली चलना है, ऐसे नहीं कि आपको भागना है। ठीक है, सिर्फ नॉर्मली आपको चलना है, क्योंकि भागना वगैरह वहाँ अलाउड नहीं होगा। ठीक है, अब वॉकिंग से मतलब हो गया कि जो जब आप चलते हो तो एक पैर आपका ग्राउंड पे टच रहता है। ऐसा नहीं है कि जब रनिंग करते हैं तो दोनों पैर हवा में भी होते हैं, तो उस टाइप का नहीं है। आपको नॉर्मली चलना होगा। अगर आप ऐसे रनिंग करके भागोगे तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ठीक है, बाकी देखो, एक तो आपका रनिंग होगा, मतलब सॉरी वॉकिंग होगा, और इसमें दूसरा अपना जो हाइट है और जो अपना चेस्ट है, उन दोनों का मेजरमेंट होगा। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो मेल कैंडिडेट के लिए वन 162.5 है, और अगर जो कैटेगरीज हैं तो उनको फिर 5 सेंटीमीटर का और रिलैक्शन है। ठीक है, हाइट ज़्यादा नहीं, क्योंकि सीपीओ वगैरह एग्जाम में तो अपनी काफ़ी हाइट होती है। 170 मांगते हैं आई थिंक, यूआर का 170 या 170.5 अप्रोक्स इतना मांगते हैं। तो इसमें हाइट वगैरह तो कम है। ठीक है, फिर भी अगर किसी की कम हाइट है और जो कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट साथ में ले जाए। ठीक है, देखो कास्ट सर्टिफिकेट की आपको तभी ज़रूरत पड़ेगी तब, या तो आपको हाइट या फिर चेस्ट वगैरह में रिलेक्शन चाहिए उसके लिए, बाकी तो या फिर एज वगैरह का होगा। ठीक है, तो उन सब में भी आपको रिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप जा ही रहे हो और कैटेगरी से हो तो ले जाओ, उसमें क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, अब दूसरा ये बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के बहुत सारे देखो डाउट्स तो होते हैं, डाउट्स होना वाजिब है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि वॉच अलाउड है या नहीं, तो देखो मैं बता देता हूँ, फिजिकल एग्जाम के अंदर आपका वॉच अलाउड नहीं होता है। अब आप ये मत पूछना कि वॉच क्यों अलाउड नहीं होता है, उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम बात नहीं करेंगे। वॉच वगैरह आपको कुछ अलाउड नहीं होगा, वॉलेट वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होगा एग्जाम में। सिर्फ आपको अपना एडमिट कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट है वो ले जाने हैं। आप चाहे तो शूज पहन के जा सकते हो। ठीक है, कुछ भी पहन के जाओ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग तो जैसे रनिंग भी करते हैं तो बिना शूज के भी करते हैं। तो आप कुछ भी पहन के जाओ, लोअर पहन के जाओ, जीन्स पहन के जाओ, कुछ भी पहन के जाओ, डजेंट मैटर। ठीक है, तो देखो जब आपकी एंट्री होगी तो वहाँ पे तो अब देखो ये डिपेंड करता है, जैसे कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होता है। जैसे मैं अगर जयपुर की बात करूँ, अभी यहाँ पे जो फिज़िकल एग्ज़ाम चल रहा है उसकी अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले आपको जो भी आपका टाइमिंग है उस टाइमिंग पर पहुँचना होगा। देन उसके बाद क्या होगा, आपका जो भी एक डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें आपको जैसे एग्ज़ाम में हमारा कमीशन कॉपी मिलती है, सेम उसी तरीके से कमीशन कॉपी को फिल करवाएंगे, जिसमें डिटेल्स वगैरह फिल करवाएंगे। और जैसे कि वही जब अपना प्री और मेंस के एग्ज़ाम में होता है ना, सिग्नेचर करवाते हैं, थंब इम्प्रेशन वगैरह, वो सारी फॉर्मेलिटी करवाएंगे फिर यहाँ पे। ठीक है, मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ, जो एसएमएस स्टेडियम में अपना फिजिकल चल रहा है, स्पेशली वहाँ की बात कर रहा हूँ। सेम चीज़ें और जगह भी होंगी। यहाँ पे देखो ये सब होने के बाद यहाँ पे जो 8-8 लोगों का ग्रुप बनाया जा रहा है। ठीक है, अब उसमें जैसे कि ऐसे हो रहा है कि उसको भी दो उसमें बांट दिया, मतलब 50-50, 60-60 लोगों के में। तो किसी का तो पहले अपना वॉकिंग करवा रहे हैं, बाद में फिर चेस्ट और वो करवा रहे हैं, किसी का चेस्ट और वो पहले करवा रहे हैं और देन वॉकिंग बाद में। ठीक है, तो वो पहले हो या बाद में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है। वो जो डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो अपना फिजिकल एग्ज़ाम ले रहे हैं वो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स का ऐसे अलग अलग कर देते हैं।
तो सिंपली देखो, आपको पता है कि 15 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर चलना है, और 15 मिनट के अंदर 1600 मीटर आप नॉर्मली चल लोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो यहाँ पे जितने भी लोग गए ना, 100% लोगों को क्वालिफाई किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा वॉकिंग है, आप नॉर्मली चलो अपना एक स्पीड मेंटेन करके। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलो और आप ग्रुप बना के बात कर रहे हो सब। ठीक है, नॉर्मली चलोगे तो हो जाएगा, इसको इसमें कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। और ऐसे ही अपना उसका है हाइट का, तो आप उस हाइट में तो कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी देखो, हाइट हो गया, हाइट में तो खैर नहीं होगा। बाकी जैसे चेस्ट वगैरह एक्सपेंशन का हो गया, या फिर वॉकिंग में भी अगर आपका थोड़ा बहुत भी कम पड़ रहा है, ठीक है, तो वो लोग थोड़े यहाँ पे तो काफ़ी कोऑपरेटिव बता रहे हैं। तो वो उन लोगों का ये बोलना है कि बस ठीक है, आपको देखो शांति बनाए रखनी है। बाकी वो लोग किसी को भी फेल नहीं कर रहे, सब लोगों को पास कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोगों के मन में डाउट था कि होगा या नहीं होगा, तो नॉर्मली है। लोग बता रहे हैं कि 12-13 मिनट में भी वो कर रहे हैं, 14 मिनट में भी कर रहे हैं, 15 में भी कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली देखो 13-14 मिनट एक एवरेज टाइम लग रहा है, तो सिंपली आप कर लोगे। ठीक है, तो देखो मेरे को लगता नहीं कि और आपका कोई डाउट बचा होगा, यही सारे डाउट्स थे। बाकी मैंने अब टेलीग्राम पे भी बताया था, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ठीक है, वहाँ पे देखो मैंने ये सारी अपडेट दिया था, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा भी है। ठीक है, यही सब मैंने बताया है, जो भी कि 162 पॉइंट अपना ये हाइट चाहिए होता है। और यहाँ पे 14 नवंबर से अपने स्टार्ट हो गए हैं, और ये जो एग्ज़ाम चलने वाले हैं ये 14 नवंबर से यहाँ पे 24 तक है। बाकी अदर रीजन्स के शायद लेट हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे जयपुर का सबसे पहले हो रहा है। ठीक है, और बस यही सब कुछ था। बाकी 8-8 लोगों का ग्रुप है, और 15 मिनट में 1600 मीटर चलना है, और सारे लोगों को क्वालिफाई किया गया है। वॉकिंग है, रनिंग नहीं है। ठीक है, बाकी हाइट चेस्ट वगैरह है। और काफ़ी लोग टाइम का भी पूछ रहे थे कि हमारा इस टाइम ट्रेन है तो हम पहुँच, मतलब इतने टाइम में फ्री हो जाएंगे या नहीं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि अप्रॉक्स यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि 3 घंटे तो आपको अप्रॉक्स लग जाएंगे प्रोसेस होने में। ठीक है, तो आई थिंक यही सब आपकी कॉमन क्वेरी होंगी, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी आपके क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं बता दूंगा। ठीक है, साइकिलिंग वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मली सिर्फ अपना वॉकिंग है और हाइट और वो। ठीक है, पीईटी पीएसटी में जो होता है हाइट होता है, और अपना चेस्ट मेजरमेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो चलो, बाकी इतना ही था। आप आराम से, इसके लिए कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं कि इसके लिए आपको तैयारी करनी है। नॉर्मली हो जाएगा सब कुछ, वो लोग किसी को फेल नहीं करेंगे, कहीं भी नहीं करेंगे। क्योंकि देखो यार, ये कोई अगर मेरे मुझसे पर्सनली पूछो तो मैं ये कहूँगा कि ये फिज़िकल ना भी लो तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक तरीके से फॉर्मेलिटी हो गई, नाम के लिए फिज़िकल है लेकिन रनिंग वगैरह ही नहीं है, तो फिर काई का फिज़िकल। ठीक है, फिर भी खैर जो भी है, चलो ठीक है। चलो, आई होप कि सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे।